Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today बिहार जीके और बिहार सामान्य ज्ञान। आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान बिहार जीके से जानेंगे इतिहास में बिहार में लड़े गए प्रमुख युद्ध। जो टॉपिक होगा वह होगा बिहार में लड़े गए प्रमुख युद्ध। ये इतिहास से होगा। ये जो टॉपिक है, ये जो आने वाले जो बीपीएससी, ठीक है, बिहार जो सुपर टेट के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान ले बिहार में लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। ईसा पूर्व 487 में जब अजातशत्रु के राज्य की राजधानी राजगृह थी, कुछ लोग राजगीर भी बोलते हैं, अजातशत्रु और लिच्छवी राजा के बीच युद्ध हुआ जिसमें अजातशत्रु विजय हुआ था। इस युद्ध का समर क्षेत्र पाटलिपुत्र का किला था। यानी पहला जो युद्ध हुआ बिहार में, जो युद्ध लड़ा गया वह 487 ईसा पूर्व जब अजातशत्रु की राजधानी राजगीर थी। अजातशत्रु और लिच्छवी राज के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें कौन विजय हुआ, इसे भी आप गौर करें, अजातशत्रु। इसका क्षेत्र क्या था? पाटलिपुत्र इसका क्षेत्र था। ईसा पूर्व 323 में चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश के बीच, इसे भी आप गौर करें, नंदवंश के आखिरी राजा घनानंद के मध्य पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। यानी घनानंद, नंदवंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। कब हराया? 323 में, ईसा पूर्व 323 में किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, उन्होंने घनानंद को हराया। ठीक है, अब आप आगे जाने। शुंग वंश का शासन समाप्त होने पर पहली शताब्दी में कनिष्क ने उस काल में प्रकांड विद्वान अश्वघोष को अपने साथ राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। इसे भी गौर करें। कनिष्क, उस काल के प्रकांड विद्वान अश्वघोष, यहाँ आप गौर करेंगे, अपने साथ अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर का पहले नाम क्या था? पुरुषपुर, ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। किसी विद्वान को अपने साथ ले जाने के लिए संभवतः संपूर्ण विश्व में अब तक एकमात्र युद्ध लड़ा गया। देखिए, बड़ा यूनिक चीज है, बड़ा अद्वितीय है। अब देखिए, शुंग वंश के जो शासक थे कनिष्क, वह विद्वान को अपने साथ ले जाना चाहते थे और इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि किसी विद्वान को ले जाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। अब तक एकमात्र युद्ध लड़ा गया। किसने लड़ा? राजा कनिष्क अश्वघोष को, प्रखंड विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी ले जाना चाहते थे। देखिए, मैं लगातार आपके लिए बिहार सुपर टेट के जीके और सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए, उसे मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल, इस तरह के कई वीडियो में बना रहा हूँ और लगातार डाल रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, सन 514 में यानी 514 में प्रसिद्ध हुन शासक मिहिर कुल ने बालादित्य नरसिंह गुप्त के शासन काल में मगध पर आक्रमण किया। इसे भी आप गौर करें। अगला जो लड़ाई है वह किसके बीच है? 514 में प्रसिद्ध हुन शासक मिहिर कुल। अब यहाँ क्वेश्चन एक और अराइज हो गया, मिहिर कुल किसका शासक था? हुन का। और किसने बालादित्य नरसिंह गुप्त के शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया? सन 514 में भागलपुर क्षेत्र के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध बालादित्य ने मिहिर कुल को हराकर बंदी बनाया। संपूर्ण विश्व में संभवतः यह प्रथम छापा मार। अब देखिए, आप ये जान लिए कि विद्वान को ले जाने के लिए युद्ध हुआ।
अब आप जान लें कि प्रथम छापामार जो युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया? प्रसिद्ध हूण शासक मिहिर कुल और बालादित्य के बीच। यह प्रथम गुरिल्ला युद्ध था। अब आगे जाने। सन 600 में नरसिंहगुप्त के वंशज तथा गौड़ बंगाल के राजा शशांक के मध्य मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ। इसे भी आप गौर करें, ठीक है। शशांक के मध्य मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ जिसमें शशांक विजय हुआ। कौन विजय हुआ? शशांक। शशांक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट कर दिया। 530 ईस्वी में शेरशाह, तो यह पहला जो युद्ध था ये नरसिंहगुप्त के वंशज और गौड़ बंगाल के राजा शशांक के मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ जिसमें शशांक विजय रहा और जितने भी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल थे उसे उसने नष्ट कर दिया। 530 पे शेरशाह और हुमायूं के मध्य बक्सर के निकट चौसा में युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह विजय हुआ था। आप लगातार बिहार में जो युद्ध हुआ उससे परिचित हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक से आप अवगत हो जाएं। 1573 में यानी 1573 ईस्वी में अफगान जागीरदार दाऊद खां, इसे भी आप गौर करें, तथा अकबर के मध्य युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1 वर्ष तक चला था। अगस्त 1574 में अकबर ने जब पटना आकर स्वयं देखा कि घेराबंदी में कुछ कमजोरी है तब उसने पहलेजा और हाजीपुर पर कब्जा किया। कुछ दिनों के बाद दाऊद खां भाग गया और अकबर विजय हुआ। इसके पश्चात मानसिंह को बिहार का गवर्नर सूबेदार बनाया गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम लोग बिहार से परिचित हो रहे हैं, बिहार में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उससे परिचित हो रहे हैं। भोसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर हैबत जंग के कार्यकाल में गया और आरा क्षेत्र में आक्रमण किया। वह केवल लूटपाट करके चला गया, उसका किसी से युद्ध नहीं हुआ था। जो भोसले थे वह बिहार के तत्कालीन सूबेदार गवर्नर हैबतगंज के कार्यकाल में आरा के क्षेत्र में आए। उन्होंने लूटपाट करके वह यहाँ से चले गए। ठीक है, अब आप आगे जान लें। शाह आलम द्वितीय ने 1759 में 1759 में बिहार पर हमला किया था। इसे भी आप गौर करें। 1760 में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले मुस्तफा खां के शासनकाल में जानूजी भोसले ने आक्रमण किया और वह भी लूटपाट कर चला गया। ठीक है, 1763 में पटना में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम परास्त हुआ। आप गौर करेंगे, कभी कभी किसी ने जो शासक थे उन्होंने बिहार में आए, लूटपाट किए और चले गए। ठीक है, और इसके साथ साथ 1763 में पटना में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें मीर कासिम परास्त हुआ। 1764 में बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना से अंग्रेजों का युद्ध हुआ जिसमें सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई। यानी बक्सर की जो हार है वो मुगलों के सर्वनाश का कारण बनी। नवाब मीर कासिम, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, संयुक्त सेना थी। युद्ध हुआ किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। ठीक है, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। ये टोटल यूनिट जो था वो बिहार में अब तक हुए युद्ध से परिचित करा रहा था। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।